औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल सबक नंबर 7 पर सफ़ा नंबर 93 को खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मश्क को हल करेंगे। अब जल्दी से सफ़ा नंबर 93 खोलें और इसमें मौजूद मश्क को देखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया गया, आओ समझें। सवाल नंबर 1, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। मुझे यकीन है कि इन तमाम सवालात के जवाबात आपको बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे। अलिफ, बच्चे पार्क गए, किस दिन गए? ईद के तीसरे दिन, शाबाश। बे, सफाई करके बच्चों ने क्या किया? हाथ धोए, शाबाश। जीम, माहौल के साथ ज़रूरी है। माहौल के साथ क्या ज़रूरी है? किस चीज़ की सफाई ज़रूरी है? जिस्म की सफाई, शाबाश। अब जल्दी से सफ़ा नंबर 94 खोलते हैं और इस पर सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? दुरुस्त पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाएं। ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और आपने जल्दी से बताना है कौन सा सवाल सही है और कौन सा गलत। अलिफ, लोग ईद के दूसरे दिन पार्क गए थे। ईद के दूसरे दिन गए थे? नहीं, तीसरे दिन। क्रॉस। बे, खाली डिब्बे, बोतलें और कागज़ उठाकर एक जगह जमा कर दिए थे। एक जगह जमा किए थे? नहीं, उसे कूड़ेदान में डाला था, तो ये जुमला गलत हुआ। जीम, बच्चे 2 घंटे तक पार्क की सैर करते रहे। बिल्कुल 2 घंटे तक करते रहे, ये जुमला दुरुस्त हुआ, टिक का निशान। दाल, जरासीम गंदे हाथों से भी हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, हाथ धोने का कहा गया है ना, तो ये टिक, ये दुरुस्त है। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल क्या है? अब्बू ने बच्चों से क्या वादा किया हुआ था? क्या वादा किया हुआ था? अब्बू ने बच्चों को पार्क ले जाने का वादा किया था। सवाल नंबर 2 क्या है? चटाई बिछाने से पहले इन लोगों ने क्या किया? क्या किया? चटाई बिछाने से पहले सब ने मिलकर जगह को साफ किया। पार्क गंदा था, उसे साफ किया। जीम, सफाई करके कूड़ा कहाँ डाला गया? सफाई करके कूड़ा कूड़ेदान में डाला गया, शाबाश। ये तो सारे सवालात के जवाबात आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। दाल, हाथों को साफ रखना क्यों ज़रूरी है? हाथों को साफ रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गंदे हाथ मुंह, नाक और आँखों को लग सकते हैं, जिससे जरासीम हमें बीमार कर सकते हैं। वेरी गुड। अब आखिरी सवाल क्या है? दांत साफ ना करें तो क्या होगा? दांतों में फंसे छोटे टुकड़े गल सड़कर पेट में जाने से बीमारी फैल सकती है, इसलिए हमें दांतों की सफाई भी करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है सेहतमंद रहने के लिए। अब जल्दी से सवाल नंबर 4 देखते हैं। आओ बात करें। आप अपने रोज़मर्रा सफाई के मामलात के बारे में दोस्तों से बातचीत करें। इसको कैसे करना है? आपने अपने घर जाना है, अपने बहन भाइयों और वालिदैन के साथ रोज़ाना की सफाई के मामलात के बारे में गुफ्तगू करनी है, ठीक है? अब जल्दी से सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है? दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। क्या है? मेरे साथ साथ पढ़ें। सईद और सूफिया बहन भाई थे। सईद खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोता था। सूफिया अपना बहुत ख्याल रखती थी। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोती, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाती, खाने के बाद हाथ धोती और कुली करती। एक दिन सईद के पेट में दर्द हो गया, साथ बुखार भी था। डॉक्टर ने बताया कि सईद गंदा रहने और बाज़ार से खुली चीज़ें लेकर खाने से बीमार हुआ। आपने इस पैराग्राफ को देखा, कितने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से हमने इसे पढ़ा है और इससे आपने बहुत सी अच्छी मालूमात भी हासिल की हैं। मुझे यकीन है कि सेहत और सफाई की मश्क में दिए गए इन सवालात को आपने बहुत अच्छी तरह से हल किया होगा और इसे अब घर जाके दोहराई भी करेंगे।
اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔